all the latest updates, please subscribe. किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र तरीके से किए गए विरोध की भी अपनी अलग पहचान होती है। हमारे देश के संविधान ने लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया है और शायद यही वजह है कि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब पूरी दुनिया में कायल है। लेकिन कुछ सालों से में देखने में आया है कि कुछ शरारती तत्व समाज में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और हमारी सरकार की खामोशी कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर हुई घटना पर नजर डालें तो देश में एक अजीब सा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसको भीड़ का नाम दिया जा रहा है। वो भीड़ जिसका कोई धर्म नहीं होता, जिसके अंदर शायद इंसानियत नहीं होती। वो भीड़ होती है जो सिर्फ नफरत को बढ़ावा देती है। अभी हाल के दिनों में भीड़ द्वारा मारे गए निर्दोष लोग जो किसी धर्म विशेष से ताल्लुक रखते थे, उनको बुरी तरह पीट पीट कर मार डालना बहुत चिंता का विषय है। हमारी सरकार की खामोशी इन अपराधों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। दादरी कांड का वो बदनुमा दाग अभी हम भूल भी नहीं पाए थे कि जब से अब तक करीब 20 नौजवानों को भीड़ द्वारा मार दिया गया। आखिर उस भीड़ को किसने अधिकार दिया अपने हाथ में कानून लेने का? आखिर उस भीड़ को किसका समर्थन प्राप्त है? आखिर उस भीड़ में नफरत का इंजेक्शन किसने लगाया है? इस देश को नफरत की आग में धकेला जा रहा है। इस ओर हमारी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान के हज़ारों मुसलमान अपनी ईद की खुशियां कुर्बान करके अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने का ऐलान करना बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि शायद वो डरे हुए हैं अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई डर कर नहीं जी सकता है। यहाँ सब नागरिक समान है, क्योंकि ये देश शांति और सद्भावना में यकीन रखता है। सोशल मीडिया में फैली खबरों के अनुसार मुसलमानों द्वारा अब तक का ये सबसे बड़ा विरोध होगा। जब हमने कुछ लोगों से इस बात की जानकारी तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी संविधान में अटूट विश्वास है। लेकिन सरकार का एक विशेष धर्म के खिलाफ फैसले दिल को तोड़ता है और देश में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, ये दोष को तोड़ने की साजिश है और इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से काशिफ अली की रिपोर्ट।